आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया होंगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजवीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का सूबों को इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासला। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन के तहत तमाम इंतजामी ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। पूरे मुल्क में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगह फराहम की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। हल्का बंदियों से मुतालिक अमूर पर गौर। आम इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन के ऐलान का खैर मकदम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं तमाम जमातों को अब इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। अब बेयकीनी का खात्मा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक हल्का बंदियां कर रहा है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा सबके लिए काबिल अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह बोले, इलेक्शन कमीशन का तारीख का ऐलान अच्छा फैसला है। पाकिस्तान के अवाम जो भी फैसला करें वो सबको कबूल होना चाहिए। इलेक्शन का इत्तेहाद खारिज अज़ इम्कान नहीं होता। 9 मई के वाक़यात के बाद हमारा पीटीआई से इत्तेहाद मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की तारीख के बजाय महीने के ऐलान पर हैरत का इजहार। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन कमीशन जनवरी की किसी भी तारीख का तयन करे वो 90 रोज दस्तूरी मुद्दत से बाहर होगी। दस्तूर इलेक्शन कमीशन को असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज की मुद्दत मुकर्ररा में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है। सबसे बड़ी जमात को बदतरीन रियासती जबर का निशाना बनाकर इंतखाबात की दौड़ से बाहर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है। इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। इलेक्शन का ऐलान अफवाहें फैलाने वालों के लिए मायूस कुन है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन की कमीशन की तरफ से बड़ी खबर आ गई। हमें खुशी है कि मुल्क में आइन के तहत इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के लिए 54 दिन दिए जाएंगे। इलेक्शन से मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। MQM ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान को खुशाइंद करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। अमीनुल हक ने कहा कि इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, भाग नहीं रहे। हल्का बंदियां दुरुस्त हों, इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तजा ने कहा कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर ही होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तारीख आइन के मुताबिक नहीं है। ANP के रहनुमा जाहिद खान ने कहा कि इलेक्शन 90 दिन में आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब मुकदमात बहाल। 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पहुंचा दिया गया। 54 केसेस का रिकॉर्ड कल अदालत में जमा कराया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, आज तो ट्रक भर कर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है, दीगर रेफरेंसेस के आने का इंतजार करना होगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से राजा परवेज अशरफ की तलबी का समन जारी। फरजाना राजा के खिलाफ रेफरेंस में भी दलाइल तलब। नैब पेशावर कल एहतसाब अदालतों में 136 केसेस दोबारा खोलने की दरख्वास्त करेगा। बिलियन ट्री सुनामी, पेशावर मेट्रो जैसे बड़े केसेस खोले जाएंगे। 2 साबिक वज़राए आला, 11 साबिक सूबाई वज़रा के केसेस भी शामिल। कोयटा में नैब ने 65 से ज्यादा रेफरेंसेस बहाल करने की दरख्वास्त दे दी। 3 साबिक वज़राए आला, साबिक अरकान असम्बली, ब्यूरोक्रेट्स के रेफरेंस भी शामिल। नैब का एहतसाब के लिए खुफिया इदारों की खिदमात लेने का फैसला। सिविल, मिलिट्री, इंटेलिजेंस इदारों से ऑफिसर्स को एहतसाब के अमल में शामिल किया जाएगा। ऑफिसर और अहलकार डेपुटेशन पर नैब में तैनात होंगे। नैब दफातर में मजबूत और मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम कायम किया जाएगा। डेपुटेशन पर आए तमाम ऑफिसर अपने स्केल और तनख्वाह पर ही काम करेंगे। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की मंजूरी से खिदमात लेने के लिए खत लिख दिया गया। जराए के मुताबिक हसास इदारों के ऑफिसर आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तकर्रियां होंगी।
नवाज शरीफ की वतन वापसी पर पहले लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से लंदन चले गए। कल नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी, कानूनी मामलात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। नवाज शरीफ की वापसी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। चेयरमैन पीटीआई 25 सितंबर को इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तलब। जज का जेल सुप्रिंटेंडेंट को चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पेश करने का हुक्म। पाकिस्तानी हुकूमत अमीरों से टैक्सेस लेकर गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दे। कमज़ोर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मजबूत पॉलिसियों की ज़रूरत है। यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं। MD IMF की वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। माशी तौर पर मजबूत पॉलिसियाँ बनाने पर जोर। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान के माशी इम्कानात पर वज़ीर आज़म से मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमने इस्तेहकाम यकीनी बनाने, पायदार और जामे तरक्की के फ़रोग पर इत्तफाक किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सरबराह IMF से मुलाकात को तामीरी करार देते हुए कहा कि क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात में माशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों तरफ से इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात के अज़्म का अयादा किया गया। तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जों के मसाइल से निजात और माली मुआवनत हासिल होनी चाहिए। पायदार तरक्की अहदाफ इजलास में दी जाने वाली यकीन दहानियों पर अमल दरामद होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का न्यूयॉर्क में फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट मुबाहसे से खिताब। कहा, तवानाई की कमी और दीगर मसाइल तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की की रफ्तार रोक रहे हैं। रकूम की तरसील बेहतर हो तो SDG में बेहतरी आ सकती है। पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए तरक्की पजीर ममालिक को माली मुआवनत हासिल होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर अनवारुल हक काकड़ की बिल गेट्स से मुलाकात। पोलियो के खात्मे, सनफी मसावात, ग़ज़ाइयत और मालियाती शमूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक सदर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। भारतीय हुकूमती बाशिंदे हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्वस हैं। भारत के खिलाफ यूरोपीय ममालिक से भी आवाज़ें उठ रही हैं। हमें मालूम था भारत खित्ते के हर मुल्क में कत्लो गारत में मुलव्वस है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं मसला कश्मीर का हल निकलना चाहिए। कश्मीरियों के लिए मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया गया। ये मामला तवील अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है। हमारी पोजीशन इस पर बरकरार है। हम चाहते हैं कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल हो। कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक उन्हें हक के खुद इरादियत मिलना चाहिए। माशरे का आम तबाह करने वाले मुजरिम किसी नरमी के हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी में मुलव्वस 2 मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट का उम्र कैद का फैसला बरकरार। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया, पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। 90 की दहाई में इंतहा पसंदी की बुनियाद पर दहशतगर्दी हुई। वक्त के साथ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मजीद इजाफा हुआ। दहशतगर्दी की बढ़ती सरगर्मियों से कौमी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अब दहशतगर्दी का निशाना अहम ओहदों पर फाइज शख्सियात और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। धमाका खेज मवाद, आतिशे असलहा, टारगेट किलिंग, अगवा, बराए तावान और दहशतगर्दी के जरिए फंडिट इकट्ठे किए जा रहे हैं। रियासत को दहशतगर्दों से महफूज रखने और अपनी अमलदारी बरकरार रखने के लिए गैर मामूली इक़दाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को खिलाफ कानून गिरफ्तारियों में मुलव्वस पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया कि पुलिस ने कानूनी असूलों को संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए मतवातर गिरफ्तारियां की। आला अदालतों के इजहार नापसंदीदगी के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाइयां जारी रखी। लाहौर हाई कोर्ट के वज़ाकर्ता कानूनी असूलों को पसे पुश डाल दिया गया। उधर साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर की 2 मुकदमात ने 7 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को अली वजीर की गिरफ्तारी से रोक दिया। MNA को 26 सितंबर तक तरनोल और टेक्सिला की मुतल्लिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म। निजकारी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी नए इदारे को निजकारी के अमल में शामिल नहीं कर रहे। वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद का कहना है कि साबिक हुकूमत हमें निजकारी करने का इख्तियार दे गई है। निगरान हुकूमत के मैंडेट को कानून में बढ़ाया गया।
जब तक मैंडेट है निजकारी के अमल को आगे बढ़ाएंगे। निगरान हुकूमत के इकदाम से PIA का ऑपरेशन रवा दवा है। ऐसी बातें सुनने को मिली कि 3 महीने में PIA बंद कर देंगे। निजकारी का कोई एजेंडा इस निगरान हुकूमत का है तो ये बात गलत है। वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर का कहना है कि सरकारी इदारे 500 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। मईशत की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। मुनाफा बख्श कंपनीज की हौसला अफजाई की जा रही है। हमें एटम बम से नहीं, करप्ट माफिया से खतरा है। बुज़दिल लोग यहाँ हुकूमत करते हैं फिर लंदन भाग जाते हैं। मुल्क को आलमी इदारों का अस्तबल बना दिया गया। 75 सालों से मुल्क पर डाकू राज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में धरने से खिताब। बोले अंग्रेजों के जूते पॉलिश करने वालों ने यहाँ कब्जा किया। एटमी ताकत होने के बावजूद हमारा निशान कशकोल बन गया। अल्लाह ने हमें ज़रई ज़मीन से नवाजा है लेकिन आटा महंगा मिलता है। अवाम उठे और करप्ट लीडरों को निकालें। कनाडा में सिख के कत्ल पर भारतीय सफीर को निकाला गया। भारत ने हमारे लोग शहीद किए, हमारे बुज़दिल हुक्मरान खामोश रहे। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास कल सुबह तलब। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर, IG सिंध, DG रेंजर्स, आला पुलिस हुकाम और खुफिया इदारों के ऑफिसर शरीक होंगे। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल, कच्चे में ऑपरेशन पर गौर किया जाएगा। कराची में जराइम की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। कराची में इंसदाद मनशियात, गैर कानूनी हाइड्रेंट और गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। CPEC और नॉन CPEC मंसूबों पर चीनी शहरियों के सिक्योरिटी मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे।